किस तरह से हुआ और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज वोटर का रहा वो क्यों हुआ। तो ये सारे बातों पे डिस्कशन हुआ और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, उसका भी डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें बातचीत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे, किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पे जोर दिया, दबाव डाला कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो हमारे वाटर रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, तो इसके बारे में वो संजीदगी से सोचे कि किस तरह से रियासत की भरपाई हो। कि अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, तो क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर का वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो। और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से तो क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर का वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो। और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाए जहां गवर्नेंस को भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जहां तक उसमें जो रियासत को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और साथ ही बातचीत के लिए माहौल साजगार होने के बाद बातचीत का भी वो जो है इरादा। इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जहां तक उसमें जो रियासत को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और साथ ही बातचीत के लिए माहौल साजगार होने के बाद बातचीत का भी वो जो है इरादा रखते हैं। जी आपकी जब से सरकार आई है वहाँ पर पत्थरबाजों की संख्या काफी बड़ी है और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वहाँ पर 300 व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कैसे देखिए, इसमें तो सिक्योरिटी और हम कल मेरी जो है यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी है, उसमें हम बैठ के कोई राय अमल इसमें बनाएंगे जिससे हम ये जो बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक का इस्तेमाल करके या दूसरे जो है पत्थरबाजी के लिए जिस उकसाया जा रहा है, पत्थरबाजी के लिए 2-3 वजह है। एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसइल्यूजन्ड है, जो खफा हैं, जो नाराज हैं। दूसरा जो है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है। तो इस सब पे कल डिस्कशन होगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हुर्रियत से बात करने के लिए बात किससे करोगे आप? बात किससे करेंगे? कहा जा रहा है कि अब जिस सरकार ने कहा है कि जो भारतीय संविधान को माने दायरे में बात और हुर्रियत संविधान देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। LK आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है। और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। सॉरी, मैंने कहा पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। जी, कुछ एक्शन कैसे करेंगे? सॉरी, बीजेपी और पीडीपी के बीच जो डिफरेंसेस है, स्पेशली जो MLC का चुनाव हुआ था, जो गठबंधन में कहीं न कहीं दरार है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, वो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक PDP का सवाल है, हम तो पूरा अपना धर्मा निभा रहे हैं, पर ये हमारी अंदरूनी बातें, इसको रिजॉल्व करेंगे मिलजुल के। सॉरी, दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आंसर, आई कैन से। होगा या सिर्फ बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत से अभी तक कोई हसल नहीं। देखिए ना, बातचीत से बहुत बातें हुई थी। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावला कोट रोड खुला था। बातचीत से हमारा
बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में। बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी, तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं। और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है। मोदी जी सहमत थे इस बात से कि अलगाववादियों से बातचीत। देखिए, जो भी वाजपेयी जी की पॉलिसी है उससे मोदी जी हमेशा सहमत रहे, बार बार उन्होंने कहा है, और उसमें अपने लोगों से बात करना, मगर उसके लिए पहले हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या एश्योरेंस आपको दिया है? क्या प्राइम मिनिस्टर ये कि जो माहौल को ठीक करके उसके बाद सब कुछ मुमकिन है। अभी तो मैंने कहा ना, थोड़ा ये पत्थरबाजी और गोली का जो आपस में इस वक्त मुकाबला हो रहा है, इसको किसी तरह से हम ठीक कर लें, तो उसके बाद बातचीत के बगैर कोई चारा नहीं है। तो आपने सुना जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अलगाववादियों से चर्चा होनी चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री से आज मुलाकात खत्म होने के बाद कहा कि उपचुनाव में जो कम वोटिंग हुई उस पर हमारी चर्चा हुई, जो जम्मू कश्मीर के बिगड़े हुए हालात हैं, श्रीनगर में जो पत्थरबाजी बढ़ी है उस पर हमने चर्चा की। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो भी हमें नुकसान हो रहा है उसको लेकर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने पॉइंट्स रखे हैं, और उनका साफ साफ कहना था कि हमें चर्चा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि सरकार ये कई बार साफ कर चुकी है कि जब तक पत्थरबाजी नहीं रुकेगी, किसी अलगाववादी से बात नहीं की जाएगी। लेकिन मुफ्ती सईद को जब हमने आज सुना, महबूबा मुफ्ती को, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर एक तरफ से पत्थरबाजी और दूसरी तरफ से गोलीबारी होगी तो कैसे रास्ता कोई खुलेगा। हमें आपस में बैठ के बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कहा कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, जिस तरह से वाटर ट्रीटी हमारी है उस पर आप जरूर कुछ करिए। सिंधु जल समझौते पर लेकर उन्होंने कहा कि उनकी अहम बातचीत हुई है। जो बीजेपी पीडीपी गठबंधन है उसको लेकर उन पर बात हुई है। उपचुनाव में कम वोटिंग जो हुई है उसको लेकर भी बात हुई है। जो मुख्य मुद्दा था, जो कश्मीर में जो पिछले दिनों में जो हालात बिगड़े हैं उस पर भी उन्होंने चर्चा की। और उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री से यही कहा कि हमें अलगाववादियों के साथ बैठना चाहिए, हमें रास्ता जो है वो बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर जो शुरुआत हुई थी, हमें वहीं से उस चर्चा को अब आगे बढ़ाना चाहिए। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। राकेश, आज जब महबूबा मुफ्ती को हम सुन रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा है कि जो बिगड़े हालात हैं उस पर उन्होंने बात करी है, लेकिन कोई ठोस कदम की बात उन्होंने नहीं करी है। उन्होंने ये कहा कि बातचीत के जरिए मुद्दा हल होना चाहिए, पर केंद्र सरकार के रिजर्वेशन है कि जब तक पत्थरबाजी नहीं रुकेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या माना जाए? साफ शब्दों में सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर क्या एक्शन होगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को उन्होंने एक रोड मैप दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से पत्थरबाजी और गोलीबारी के बीच बातचीत नहीं हो सकती, पहले माहौल बनाना होगा, लेकिन बातचीत का जरूर जोर दिया। साथ ही साथ इंडस ट्रीटी को लेकर जो जम्मू कश्मीर सरकार को नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया। साथ ही साथ एमएलसी चुनाव में जिस तरह से जो कहा जा रहा था कि बीजेपी और पीडीपी गठबंधन में कहीं न कहीं दरार पड़ गई है, उसको लेकर उन्होंने जरूर कहा कि एमएलसी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का रुख रहा वो सही नहीं था। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमें